कैसे हो आप सभी लोग। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, बहुत ही अभिनंदन है। हम आपके लिए यहाँ पर बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास लेकर के आए हैं। चलिए दोस्तों, समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है और अपने टॉपिक पर बहुत ही ध्यान से गहराई से हर एक पॉइंट को देखना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको यहाँ पर ट्रिक्स बताने जा रहे हैं कि सवालों को कितनी जल्दी आप कर सके, कितनी जल्दी पेपर में आप उनको हल कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर आपके लिए ये क्लास लेकर के आए हैं। मैथ की आपके लिए हर क्लास सुपर फास्ट एक्सप्रेस के साथ चलने वाली ट्रेन, उसी के हिसाब से यहाँ पर हम आपको हर एक पॉइंट सिखाने का प्रयास करेंगे। अगर हम आपको कुछ सिखा पा रहे हैं या हम आपके काम आ पा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। चलिए दोस्तों, अब हमें समय का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि वो घड़ी, वो लम्हा, वो पल आ चुका है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। वीडियो का पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, कहा है किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल जो है वो 10/3 दिया गया है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम अगर यहाँ पर संख्या को यक्स मान लें, कितना मान लें, यक्स, और उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x, और दोनों का योगफल जो है वो कितना दिया गया 10/3। यहाँ पे कैंची गुणा कर ले, ये एक द्विघात समीकरण बनेगा। आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, x² + 1/x बराबर में 10/3। कैंची गुणा हो जाएगी 3x² + 3 बराबर में 10x। ठीक है, 3x² - 10x + 3 बराबर 0। गुणा करने पर 9 आ जाए और जोड़ने पर 10 आ जाए तो 9 एकन 9, यानी कि 10x को क्या तोड़ के लिख सकते हैं, 9x - x + 3 बराबर 0। यहाँ पे तुम दोस्त कितना कॉमन मिल जाएगा, 3x, x माइनस का 3, अगले ब्रैकेट में -1 कॉमन, x माइनस का 3। आप ध्यान से देखिए दोनों में कितना कॉमन मिल रहा है, x माइनस का 3, तो यह 3x माइनस का 1 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से इस सवाल का टर्न, यहाँ पे देखिए दो पद दिए गए, एक तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, एक इसको बराबर करेंगे 0 तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/1 ऐसे रखेंगे, x बराबर 1/3 आ जाएगी। यानी वे जो संख्याएं ज्ञात करने को थी वो 3 और 1/3 हमारी वो संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, आप इनका योग निकालोगे तो 3 + 1/3 यानी सॉल्व करने पर 3 × 3 = 9 और 10/3 ही आएगा। देखिए योगफल भी 10/3 ही दिया गया था। तो ये वही दो संख्याएं जिनका योगफल मतलब संख्या उसके व्युत्क्रम का योगफल 10/3 आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। आप नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, पेन, कॉपी, पेंसिल लेकर के। तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान ये देना है, अगर इस तरह के कभी भी सवाल पेपर में आ जाए तो आप कुछ मत कीजिएगा, आप थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्या इसको हम लोग 3 और 3 सही 3/1/3 कह सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये संख्या और ये उसका व्युत्क्रम है, इन दोनों का योगफल वो 10/3 आ रहा है। डायरेक्ट तो आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं, आपको अगर थोड़ा सा इस बात पर फोकस करना पड़ेगा। यहीं पे अगर सवाल खाली बदल लिया जाए, दूसरा सवाल अगर इसी टाइप से दे दिया जाए तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर पर टिक करना पड़ेगा तुरंत। ठीक है, तो चलिए अब हम आपके लिए अगला सवाल लेकर के आए हैं, इससे भी शानदार सवाल। बस आपका ध्यान, आपकी नज़रें, आपकी निगाहें, आपका पूरा तन मन सब अर्पण होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। वही कहावत है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जब तक आप अदरक खाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये इसका स्वाद कैसा है। तो चलिए आइए अगले सवाल की ओर अग्रसर होते हैं। अगला सवाल हमारे लिए पेश कर रहा है, पेशकश बड़ी ही कीमती है और ज़बरदस्त है। कहा है a + b + c बराबर दिया गया है, सवाल में दिया गया है 9 और इनके गुणनफलों का योगफल दिया गया है वो 40 दिया गया, यानी ab + bc
प्लस का CA बराबर 40 दिया गया है और हमसे जो है पेपर में जो हमसे कहा गया है सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, किसका स्क्वायर कर देते हैं, ये जो पहला समीकरण दिया गया ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसका फार्मूला होता है, वो आपको याद होगा शायद, अगर आपने 10th में पढ़ा होगा तो 9th में भी है 10th में भी है। ठीक है, ध्यान से देखिए, और इसका फॉर्मूला 8th में भी मिलेगा आपको। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर में 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको हम ऐसे रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये 2 गुणे ये 40, इसका मान कितना दिया गया 40। यानी कि आपको इस तरह के कभी भी कोई सवाल मिल जाए तो आपको बस इतना ध्यान देना है, वो हम आपको ट्रिक बता रही तो हमने आपको सॉल्व करके बता दिया कि ऐसे ऐसे आपको करना है। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको करना है, लेकिन अब हम वो आपको अंदर सबसे ज़्यादा ऐसी ट्रिक बता रहे हैं कि आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा और आप तुरंत आंसर बताएंगे आप तुरंत। ठीक है, आपको अगर आपसे 2 चीज़ें दी गई हैं, अगर ये 2 चीज़ें दी गई हैं और ये चीज़ आपसे पूछी गई है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है, इसका 2 गुना कर देना है, इसका 2 गुना यानी इसका 2 गुना करना है और जो इसका स्क्वायर करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना है, जो वैल्यू दी गई होगी यानी इसका स्क्वायर कर देना है और इसका 2 गुना कर देना है, सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा हमारा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपका डायरेक्ट आंसर एक आएगा। ठीक है, इस तरह का एक सवाल आपके सामने हम और ला रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसी तरह का सवाल है, यहाँ पे बस वैल्यू चेंज होंगी और कुछ नहीं चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या चेंज होंगी, वैल्यू चेंज होंगी और कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा। चलिए ध्यान से देखिए, अब किसे यहाँ पे मान लीजिए 9 की जगह पे मान लीजिए 8 दे दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे 40 की जगह पे कितना दे दिया गया, 35 दे दिया गया। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही कम समय के अंदर आएगा। इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसका डायरेक्ट फार्मूला कि आपको करना क्या है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर देना है पहली चीज़। अगर इसका मान निकालना है तो इसका 2 गुना करो। ठीक है, इसका जो है यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे इसका स्क्वायर करो, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करो और इसका 2 गुना, मतलब इसका 2 गुना, 2 गुणे ये 35। ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा, वैल्यू बड़ी लेनी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि बिना बड़ी लिए हुए ये सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। माइनस में आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, चलेगा। माइनस में ये 70 आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 6 बचेगा। भाई 8 का स्कोर 64 हो गया और 35 दूनी 70 हो गया, यानी इसका आंसर माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, आप करके देखिएगा, आएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। बस आपको फॉर्मूला ट्रिक याद रखनी है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो मान दिया उसका स्क्वायर करना है और ये जो मान दिया इसका 2 गुना करना है, बस इतना आपको करना है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, आशा करते ये सवाल आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए अब हम आपके लिए अगला सवाल लेकर के आ रहे हैं, इससे भी शानदार सवालों की तो पूरी बारात है, पूरा ग्रुप है, पूरा समंदर है। और इसी बीच 2 लाइनें याद आ रही हैं, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थककर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल तो मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए दोस्तों, बस अब हम 2 लाइनें बोलकर विराम कर रहे हैं, अब हम आगे सवाल की ओर अग्रसर होते हैं। अगला सवाल हमारे सामने नई पेशकश के साथ आ रहा है। कहा है तीसरा सवाल, यदि एक संख्या है, एक संख्या का 20%, कितना प्रतिशत, 20% बराबर 120 है,
ठीक है। तो संख्या का 120% क्या होगा? तो संख्या का 120% बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लैंग्वेज को समझ लीजिएगा, आप लैंग्वेज को समझ लीजिएगा, बशर्ते आपको ध्यान देना है। यहाँ पे संख्या मान लेते हैं हमारी x है, इसका 20% जो है 120 है। ठीक है, पहले हम x का मान निकाल लेंगे और जब x का मान आ जाएगा तो यहाँ पे रख देंगे, तो यानी इसका भी मान आ जाएगा। तो x गुणे 20 बटे में 100, परसेंटेज को हटाते हैं जब तो बटे में 100 लाते हैं। ठीक है, तो और ये 120 यहाँ से क्या करते हैं, ये 100 एक जीरो ये कट जाएगा इधर से, तो x बराबर 120 गुणे 10 बटे में ये वाला 2 आ जाएगा। तो ये 2 के पहाड़े से चला जाएगा, कितनी बार जाएगा? 5 बार, यानी x बराबर ये आ जाएगा 12 पंचे 60, यानी ये 600 आ गया। यानी वो संख्या कितनी आ गई? 600। अब इस 600 का 120% निकालो, इस 600 का 120%। जब परसेंटेज हटाओगे तो जीरो मतलब 100 लाएंगे ना, तो 2 जीरो कट जाएंगे तो 72 यानी 700 आ जाएगा। ठीक है, 720 सॉरी 720 इसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के कई सारे सवाल हम आपके लिए लेकर के आए हैं, बस आपका ध्यान यहीं पे होना चाहिए, आपका पूरा का पूरा ध्यान। कभी भी अगर मान लीजिए मतलब कि ऐसे मतलब ऐसे पूछ दिया जाए कि एक संख्या के अगर लास्ट में अगर एक जीरो है और दूसरी संख्या का भी अगर कोई प्रश्न में जीरो है अगर, तो वो 2 जीरो तो कट जाएंगे, सीधे सीधे उनका गुणा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 12 छंग 72 सीधे सीधे 1 जीरो बचा तो 1 जीरो आ गया। ठीक है, तो ये सवाल का एग्जैक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे आपके अगले सवाल की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको एक एक सवाल समझ में आ रहा होगा। अब हम आपके लिए नया सवाल लेकर के आ रहे हैं, इससे भी शानदार सवाल है, इससे भी बिंदास है, सुपर डुपर है, बस आपको वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कहा है आपकी से बढ़िया सवाल है, सवाल नंबर 4, यदि साइन अल्फा और ए प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 दिया गया है, और अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा दिया गया 90, और अल्फा बीटा का जो अनुपात है वो कितना दिया गया है? 2:1। तो पूछा गया है साइन अल्फा और साइन बीटा का जो अनुपात है वो पूछा गया, साइन अल्फा अनुपात साइन बीटा सीधे। तो क्या करेंगे हम लोग, अल्फा बीटा का मान कैसे भी निकाल लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर अच्छा ये जो वैल्यू दिख रही है ना आपको, यानी यहाँ पे अल्फ़ा 2 गुना दिख रहा है और बीटा 1 गुना है, यानी कि अगर हम इसकी जगह पे बीटा की जगह पे मतलब ऐसे आप कर लीजिए, अल्फ़ा बटे में बीटा बराबर में 2 बटे में 1, यानी अल्फ़ा बराबर 2 बीटा। ठीक है, ये तो वैल्यू निकल आई, और इससे अल्फ़ा की जगह पे 2 बीटा रख देते हैं और ये बीटा जो है और बराबर 90, तो यानी ये 3 बीटा हो जाएगा बराबर 90। 9 से काट देते, 3 से काट देते 30 आ जाएगा, यानी बीटा बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक है, बीटा की वैल्यू 30 आ गई, तो अल्फ़ा की वैल्यू भी आ जाएगी, 30 मान रख दो यहाँ पे, तो ये 60 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का जोड़ 90 आ रहा है ना, बस अब आपको कुछ नहीं करना है, साइन अल्फ़ा की जगह पे 60 रख देते हैं और अनुपात साइन बीटा की जगह पे 30 रख देते हैं। साइन 60 का मान √3 बटे 2 होता, साइन 30 का मान 1 बटे 2 होता, 2 से 2 कट गया तो √3:1 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। चलिए देखिए, इस तरह से अगर आपसे कुछ भी सवाल में अगर आपको दे दिया जाए अल्फ़ा प्लस बीटा दे दिया गया, अल्फ़ा अनुपात बीटा का मान दे दिया गया, तो अल्फ़ा बीटा का मान निकाल लेते हैं और आराम से वहाँ पे मान पुटअप कर देते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछिएगा, और अगर कहीं पे नहीं समझ में आ रहा, कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा 100%। ठीक है, अगर कभी भी गलती हो रही तो उसका जो है निराकरण समाधान ज़रूर करेंगे, अपनी तरफ से अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो उसको हम सुधार अवश्य करेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, अब हम अगले सवाल की ओर अग्रसर होते हैं। सवाल नंबर 5 है हमारे सामने, जो वही सवाल है आपके जो पेपर में आ सकते हैं, इसी टाइप के आएंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि यही सवाल पेपर में, हाँ लेकिन इतना ज़रूर बता रहे हैं कि जो आपको ट्रिक्स बता रहे हैं वो ज़रूर आपको काम आएंगी।
ठीक है, सवाल में पेपर में सवाल कौन सा आ जाए ये कोई क्लियर नहीं है, लेकिन ये ज़रूर क्लियर है कि ये पैटर्न जो तरीका है वो आपको काम आ सकता है। बस ये आप तैयार कीजिए। अगर आपने इसकी तैयारी कर लिया, अगर आप सवाल पर फोकस करेंगे कि यही सवाल आ सकता है, तो आप पेपर को बीट नहीं कर सकते हैं। आप उसके ट्रिक पर तैयारी कीजिए, आप उसके लिए वो सोल्यूशन ढूंढिए कि जो कम समय के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को सॉल्व कर सकें, वो चीज़ आप देखिए। ठीक है, सवाल नंबर है हमारा नेक्स्ट है 5 नंबर सवाल। देखते हैं कौन सा है, देखते हैं। सवाल आगे है हमारा 5 नंबर, अगला सवाल है यहाँ पे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें। यहाँ पर क्या दिया गया, एक रेलगाड़ी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खंभे को पार करती है। यानी जो रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को पार करती है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये थ्योरी वाइज सवाल है। और आगे क्या कहा है, 15 सेकेंड में पार करती, 15 सेकेंड में। अच्छा ठीक है, उसको मतलब 15 सेकेंड का समय लगता है, उसको 15 सेकेंड का समय लगता है। चलिए ठीक है, अब पूछा क्या गया है कि तब रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। रेलगाड़ी की जो लंबाई कह लो या दूरी कह लो, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई ब्रैकेट में दूरी लिख लो ताकि समझ में आ जाएगा कि इसमें पूछा क्या गया आपसे क्या होगी। ठीक है, ये चीज़ जब तक आप लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे तब तक आप सवाल को बिल्कुल भी टच नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आपने इसके मेन पॉइंट को समझ लिया तो आप इसको पूरी तरह से तोड़ देंगे, फिर तोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखिए चाल दी गई है, चाल कितनी दी गई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और समय भी दिया गया है, लेकिन इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 72 को किससे गुणा भाग किया जाए बताइए। जब किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो किससे गुणा करनी चाहिए, तो 5/18 से करनी चाहिए, तो मीटर बटे सेकंड आ जाएगा। ठीक, आप करके देख लीजिएगा। तो ये आ जाएगा 18 चक्कू, यानी ये 20 मीटर पर सेकंड आ गया, यानी कि 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है गाड़ी। ठीक है, और समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 15 सेकंड। ठीक, अब पूछा क्या गया है, दूरी, यानी दूरी पूछेगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय होता है। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये 20, चाल 20 है और समय 15, 15 दूनी 30, यानी 300 मीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है, आपको बशर्ते यही ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, अब इसका डायरेक्टली अगर आप थोड़ा ज़्यादा IQ लेवल अगर है तो आप डायरेक्टली इसको चेंज कर लीजिए, यानी कि ये 20 आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर, और ये 15 20 की गुणा करा दो, सीधे आपका 300 आंसर आ जाए। बशर्ते आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। ठीक है, आशा करते हैं ये सवाल भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम अगला सवाल आपके लिए लेकर के आए हैं, इससे भी बढ़िया। एक एक सवाल आपको पॉइंट वाइज समझाएंगे, बस थोड़ा समय अवश्य लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, कोई भी समय नहीं लगेगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, हम यहाँ पे आपको धीरे इसलिए पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि अगर आप मान लीजिए थोड़ा अगर कमज़ोर हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, आप बार बार देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला सवाल, लास्ट सवाल इस सेशन के लिए है, जो लास्ट सवाल है, x बराबर दिया गया है, x बराबर कितना दिया गया है, x बराबर कितना दिया गया है, 1 + √3 दिया गया है। ठीक है, 1 + √3 दिया गया है, और हमें x - 1/x का होल क्यूब बताना है, x - 1/x का होल क्यूब बताना है, क्वेश्चन मार्क। देखिए x का तो मान दिया है, लेकिन अभी यहाँ पे 1/x का मान नहीं दिया गया है, तो 1/x का मान भी हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो 1/x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे √2 को पहले लिख लो और 1 को बाद में लिख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये इसके सहीगुणित से गुणा भाग कर लो। ठीक है, क्योंकि हर का परिमेयकरण करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो सवाल
गलत हो जाएगा। तो ये 2 माइनस का यानी कि ये जो √2 - 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे मान रखते हैं, यानी x की जगह पे 1 पहले √2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस ये √2 + 1 और माइनस √2 और ब्रैकेट में जो अंदर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा और उसका होल क्यूब। तो ये जो क्यूब होगा ये वाला कट जाएगा। तो 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इस सेशन में इतना ही काफ़ी है, पर्याप्त है। आपको अगर इसका ट्रिक डायरेक्ट करना है ना, तो उसके लिए हम आपको तरीका यही बता रहे हैं कि जैसे x का मान अगर ये है तो 1/x का मान 100% इसका सहीगुमी होगा, यानी √2 - का 1 होगा। ठीक है, और डायरेक्टली यहाँ पे मान रखना है। और ये देखिए √2 कैंसिल होगा, 1 हो जाएगा और 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। ठीक है, यही इसका डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा फिर से देख लीजिएगा, फिर समझा देंगे, ऐसी बात नहीं। x बराबर √2 - वो +1 है, इसका सहीगुमी जो है वो इतना आएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे। आप डायरेक्ट x का भी मान है, 1/x का भी मान है, आप रखिए मान सीधे सीधे, देखिए आपके आंसर आते हैं कि नहीं आते हैं। ये डायरेक्टली कर रहे हैं ना, यहाँ से 1/2 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, इस टाइप का सवाल आता है पेपर में तो आपको डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिक आपको टिक लगाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए आज के सेशन में इतनी ही सेवा है, इतना ही सहयोग है। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।